जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, हमने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था नंबर सिस्टम के कि आपका डिजिट क्या होता है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? आपका इकाई अंक। तो आप देखिए, इकाई अंक अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अंक कौन कौन सा है, तो ये हम सारी बातें कर चुके हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो आपका इतना जो है इकाई के स्थान पर आ सकता है। क्लियर हुआ? अब इकाई के स्थान पर अगर कौन कौन सा अंक आ सकता है, तो आप बताओगे ये सारा ये कहां से निकला। तो अगर हम देखते हैं, देखिए जैसे लिखा आपका 234, ये आपका लिखा है 234। तो इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? इकाई। ये क्या होता हमारा? दहाई। ये क्या होता हमारा? सैकड़ा। ये आपका क्या होता है? इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो आप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो देखिए इकाई मतलब आपका क्या हो जाएगा? यही वाला। तो इकाई मतलब क्या हो जाएगा आपका? यही वाला। इकाई मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका वंश पे आता हो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेंस। ये क्या हो जाएगा? हंड्रेड्स, फिर 1000, 10,000 ऐसे आता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके कौन कौन से अंक आते हैं, इसी को हमें जो है पता करना है। तो ये लॉजिक कहाँ से आया, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको तो हम यही लिख सकते हैं कि 230 और धन कितना हो जाएगा आपका? 4। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इकाई के स्थान पर जो है हमें अंक ढूंढना है। तो आपका इकाई के स्थान पर आपका जो अंक आएगा वो कहां से निकला? मतलब इसके बाद यहाँ 0 हो, 0 के बाद, कहने का मतलब 10 से डिवाइड करने पर बच्चों जो हमारा रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, वो इकाई अंक कहलाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल 10 से तो डिवाइड हो जाएगा। आपको अगर देखना है तो 230 को आप 10 से भाग, यहाँ पे देखिए 234 था आपका, 234 को अगर 10 से भाग देते हैं तो 10 दूनी कितना आ जाएगा? 20। तो कितना आ जाएगा? 3 और फिर 4, 10 तिहाई कितना हो जाएगा? 30। आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बिल्कुल बचपन में आप इसी तरीके से डिवीजन किए होंगे। जैसे मार मार के आपको मास्टर जी ने समझाया होगा कि जो है कि कैसे भाग देना है, तो आपको मार मार के इस तरीके से समझाया गया था। आज बच्चों उसी का यूज करना है हमें। तो आपका दिया गया है 10, तो 10 से भाग देने पर देखिए कितना आपका शेषफल आता है? 4 आता है। तो जब शेषफल 4 आता है, रिमाइंडर 4 आता है, तो यही हमारा क्या होता है? इकाई अंक होता है। अच्छा, अगर दहाई अंक निकालना होगा तो फिर क्या करेंगे? अब दहाई का अंक अगर आपको निकालना है, तो दहाई का अंक निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? अब देखिए आप समझ जाएंगे, ये 0 0, ये 0 0 होना चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा? 100 से भाग देना है। तो 100 से अगर डिवीजन कर देते हैं तो जो आपका शेषफल आता है वही आपका क्या होता है? दहाई का अंक आता है। मतलब दहाई इकाई का दोनों आएगा तो दो दो आपकी वैल्यू बचेगी, मतलब 100 से भाग देंगे तो आपके पास 2 अंकों की संख्या आएगी। जो दूसरे नंबर पे होगी वो दहाई का अंक होगा, और जो पहले नंबर का होगा वो क्या हो जाएगा? इकाई का अंक होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका क्या होता है? इकाई अंक निकालता है। अगर हम बात करते हैं इकाई अंक का जो कॉन्सेप्ट आया यहीं से आया है। आगे अगर हम देखते हैं, आपसे पूछा जाए जैसे इकाई अंक, अब हमें पता चला तो हम इकाई के स्थान वाले अंक से सिर्फ मतलब रखेंगे। जैसे आपसे अगर पूछा जाए यहाँ बताइए 23 इंटू 46 इंटू 25 इंटू 90 आपका 3 दिया गया है, इंटू 73 ये आपका दिया गया। आपसे पूछा जाए कि आप बताइए इकाई अंक कितना होगा, तो आप क्या बताओगे बच्चों? आप बताओगे हम इकाई अंक का फटाफट क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो आप देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो आप बताएंगे 3 गुणे 6 गुणे 5 गुणे कितना आ जाएगा आपका? 3 और गुणे 3 हो जाएगा। आसानी से आप गुणा कर सकते हो। देखो तो 3 6 कितना हो जाएगा? 18, 8 5 कितना हो गया? 40, फिर 40 में 0 0 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 0 ही आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपसे पूछा जाए कि यहाँ बताइए 74889 इंटू 4858 इंटू
3677 इंटू 7323। तो आपसे इसका पूछा जाए कितना आएगा यूनिट डिजिट, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे 9 गुणे कितना कर दोगे 8, गुणे कितना कर दोगे 7, गुणे कितना कर दोगे 3। तो बच्चों आप डायरेक्टली गुणा करो, 9 8 कितना हो जाएगा 72, 2 आएगा, फिर 2 सते कितना हो गया 14, 4 आएगा, 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12, 2 आ जाएगा। तो इकाई अंक सिर्फ लेना है बच्चों, तो आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, 9 8 कितना हो जाएगा 72, 2 आएगा, 2 सते कितना हो जाएगा बच्चों आपका 14, 4 आएगा, फिर 4 3 कितना आ जाएगा आपका 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 का 2 लिख दोगे। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बच्चों, यही आपका इस तरीके से अगर आता है, आपका दिया गया है 2394 प्लस 4683 प्लस 6948, ऐसा दिया गया बच्चों आपका, तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ बच्चों कितना है, जोड़ना है, 4 3 कितना आ जाएगा आपका 7, फिर 7 और 8 बच्चों कितना आ जाएगा 8 7 15, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5 लिख दोगे, कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। जोड़ना है तो जोड़ दो बच्चों, घटाना रहे तो घटा दो, गुणा रहे तो गुणा कर दो। सेम उसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करते हैं 4 नंबर में, आपका देखिए दिया गया है 84321 माइनस 8621 माइनस प्लस आपको बच्चों 5982 माइनस 2321 प्लस 4698, ऐसा बच्चों दिया गया है। अब यूनिट डिजिट आपसे पूछा जा रहा है, तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 0, 0 और प्लस 2 बच्चों आपका कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 2 आएगा, 2 माइनस आपका बच्चों 1 कितना आ जाएगा 1 आएगा प्लस का, तो 1 और 8 कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा, तो आप बताओगे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम एग्जांपल 5 की बात करते हैं बच्चों, आपका दिया गया है 83612 माइनस 2191 माइनस 8848 माइनस 367। अब बच्चों इसको अगर माइनस करना है तो कैसे माइनस करेंगे, देखिए बच्चों आप बताओगे 2 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, तो 2 माइनस 1 आपका प्लस 1 आएगा, प्लस 1 माइनस 8 बच्चों कितना आ जाएगा माइनस 7 आएगा, माइनस 7 कितना आ जाएगा बच्चों माइनस 14 आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों माइनस 14 आएगा। और जैसे ही बच्चों आपका माइनस 14 आए, इसमें हमें यूनिट डिजिट क्या रखना है बच्चों, यूनिट डिजिट तो आपको बताया था मैंने, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे नंबर आते हैं। तो ये सारे नंबर अगर आते हैं यूनिट डिजिट पे, तो आप देखिए इसमें से माइनस करिए कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ बच्चों, तो आप ध्यान देना, इसमें आपका कितना होगा, जैसे आपका दिया गया है 341 और माइनस अगर बच्चों करना है 98, तो यहां से आप क्या समझ पाओगे, 1 माइनस 8 करेंगे कितना आएगा, तो 1 माइनस आप 8 करेंगे बच्चों, तो आपका कितना आ जाएगा माइनस 7 आ जाएगा, कितना आएगा माइनस 7 आएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं बच्चों, यूनिट डिजिट तो माइनस 7 होना नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं बच्चों, अगले नंबर से क्या करते हैं कैरी करते हैं, तब आप यहां से घटाते हो 10 लाके जोड़कर, तो 10 से 11 में से 8 घटाते तब आपका आता है। तो वही चीज बच्चों हम क्या करते हैं कैरी कर लेते हैं, अगर यहाँ पे 10 से कम नंबर है नेगेटिव है तो 10 ऐड कर दो, अगर बच्चों 10 से ज्यादा है तो 20 ऐड कर दो, 20 से ज्यादा है 30 ऐड कर दो। तो यही चीज है बच्चों, जैसे यहाँ -4 होता तो हम 10 ऐड कर देते, -4 भी ले सकते हो आप, 10 से बच्चों ज्यादा है तो कितना लोगे -4 ले लोगे, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम लोग -4, और बच्चों यूनिट डिजिट का मतलब रखना है -4 तब +10 कर देंगे, तब भी आपका क्या आ जाएगा 6 आएगा बच्चों, तब भी आपका क्या हो जाएगा 6 आएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग समझते हैं अगला, देखिए अगला आपका दिया गया है यहाँ पे, अगला अगर हम लोग समझते हैं एग्जांपल आपका 6 है, जैसे दिया गया है 2891 माइनस 298 माइनस आपका 322 आपका ये दिया गया बच्चों,
तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 1 माइनस आपका बच्चों कितना हो जाएगा 1 माइनस अगर 8 करते हैं तो कितना आएगा -7 आएगा, -7 -2 बच्चों कितना आएगा -9 आएगा। अब -9 आएगा बच्चों 10 ऐड कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। ये तो आप था बच्चों, आपका था कि जब बच्चों आपका सिंपल इस तरीके से आता है तो हम कैसे करते हैं। अगर और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, और आपका देखिए 7 नंबर में है, जैसे आपका दिया गया है 288 इंटू 371 माइनस 259 इंटू 361 प्लस 855 इंटू 323 आपका बच्चों ये दिया गया है। अब इसको आप किस तरीके से करोगे, तो आप बताओगे पहले पूरा कर देंगे बच्चों। 8 का नम कितना आ जाएगा 8 माइनस, यहाँ देखो बच्चों 9 का नम कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा प्लस अगला बच्चों 5 3 कितना आ जाएगा आपका 15, ये हुआ आपका देखिए 8 माइनस 9 बच्चों कितना आएगा 8 माइनस 9 करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 प्लस 5 बच्चों करेंगे तो -1 प्लस 5 कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो बच्चों कि आपका जो सिंपल अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाओगे। आगे हम बात करेंगे बच्चों कि किस तरीके से जो है आपका पावर वाले क्वेश्चन हम कर पाते हैं। तो यहाँ बच्चों जैसे नंबर दिया गया है आपका, पावर की बात करते हैं घात में, तो यहाँ पे देखिए आपका घात दिया गया है। अगर आप घात का देखते हो, जैसे आपसे बोला जाए यहाँ पे बच्चों आपका n है, कोई नंबर है और इसके पावर कोई आपका लिखा हुआ x है, तो इसमें बच्चों हम कैसे निकाल पाएंगे कि यूनिट डिजिट आपका कितना होगा। तो ऐसे केस में आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे क्या क्या हो सकता है यूनिट डिजिट पर, तो आप बताएंगे बच्चों। सबसे पहला केस हम लेते हैं 0 है 1 है, फिर अगला आपका है 5 और 6। यहाँ बच्चों अगर n के जगह पे n पे जो आपका नंबर दिया गया है यहाँ पे अगर आता है बच्चों कहीं भी ये डिजिट आता है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना बच्चों यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों सेम होगा। यूनिट डिजिट इकाई अंक पर क्या हो जाएगा, तो इकाई अंक पर समान अंक होंगे, तो इकाई अंक पर बच्चों क्या हो जाएगा आपका समान अंक होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखते बच्चों, आपका दिया गया है, जैसे आपसे बोला जाए 2000 की पावर बच्चों 2196, तो आप बताएंगे यूनिट डिजिट बच्चों कुछ भी हो, पावर आपका जैसे 10 है बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे 10 धाम 100 आपका 0 ही होगा, 20 लेंगे 20 में संयम 400 बच्चों, आपका यूनिट डिजिट आपका 0 ही होगा। तो आपका उसी तरीके से बच्चों आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट हम निकाल रहे हैं तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा बच्चों आपका सेम होगा 0 होगा। अब बात करते हैं, जैसे आपका दिया गया है यहाँ पे 691 की पावर बच्चों आपका 697 दिया गया है, इसका कितना आ जाएगा आपका 1 ही रहेगा। ऐसे ही आपका दिया गया बच्चों आपका 255 की पावर यहाँ पे दिया गया 2023 है बच्चों, तो 2023 है 5 है यहाँ पे, तो इनका बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसकी पावर कुछ भी हो आपका हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। इसी तरीके से बच्चों आपका 216 की पावर यहाँ पे दिया गया 617, ये दिया गया आपको, तो आप देखो बच्चों 6 है, 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आता है आपका 6 ही आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं अगली बात करते हैं, जैसे आपका दिया गया है कि 2050 की पावर आपका 2040 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना होगा 0 होगा। 1961 की पावर आपका दिया गया है 2063, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1 आएगा। आपका दिया गया है 2195 की पावर आपका 2135, कितना आ जाएगा 5 है, तो 5 ही रहेगा। 21696 की पावर आपका 16 आपका 96 दिया गया है, कितना आएगा 6 ही आएगा।
ये बात आपको बच्चों एकदम जहन में होनी चाहिए कि हमारे पास किसका सेम होता है, तो 0 1 5 6 का आपका क्या होता है, सेम होता है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझना है, तब जाके क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो पाता है बच्चों। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका आसान हुआ याद करना कि 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो जाए, आपका क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप में हम लोग चलते हैं। दूसरा स्टेप आपका आता है 2 3 5 2 3 7 8। यहाँ पे हम बात करते हैं 2 3 7 8। देखिए हमारी क्या क्या बात हो गई है, यहाँ पे हम टिक करते चलते हैं। 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देखो हमने 0 का पढ़ लिया, 1 का पढ़ लिया है, 5 का पढ़ लिया और 6 का पढ़ लिया। अब हम किसका, यहाँ 4 एक बार में हमने पढ़ा। अब अगले 4 की बात हम करते हैं। अगर यहाँ पे बच्चों आपका यहाँ पे क्या हो जाए, आपका आता है 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। अगर आपका 2 3 7 8 आता है, आपको बात समझना है बच्चों, यहाँ पे आपका 2 3 7 8 आता है, तो सबसे पहला पॉइंट बेहद जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये क्वेश्चन आपका आता रहता है। तो आपका कौन सा है, यहाँ पे देखिए बच्चों आपका these digits can never be at unit place of square of any number। मतलब किसी भी ये अंक किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकते। ये अंक किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकते। मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या आप ले लेते हो तो आपका कभी भी ये इकाई अंक पे आप चेक करोगे, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 1 2 1 1 आएगा। अगला आप देखते हैं 12 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 144 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा। अगला अगर हम करते हैं यहाँ पे 23 ले लेते हैं तो 5 2 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 हुआ। कोई भी आप नंबर लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, उसके इकाई अंक पे 2 3 7 8 आपका बच्चों नहीं आएगा। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि बच्चों इसके पावर में, इसका जो भी पावर है, पावर मतलब बच्चों आपका जो भी घात है, यहाँ पे लिखा गया है ये एक्स, क्या है एक्स। पावर में बच्चों क्या करोगे आप, किससे डिवीजन करोगे, 4 से करोगे। 4 से डिवीजन करने के बाद क्या देखा जाएगा बच्चों, रिमाइंडर देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा आपका, रिमाइंडर, शेषफल देखा जाएगा। आपका क्या देखा जाएगा, शेषफल देखा जाएगा। और 4 से जब भी हम भाग देंगे तो हमेशा क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आपका जो है 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा या 7 आ जाएगा या 4 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना शेषफल हमेशा जिससे भाग दिया जाता है उससे 1 कम आता है। कहने का मतलब शेष क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, पूरा कट जाए, 1 2 3 यही हो सकता है शेषफल। इसके अलावा कोई शेषफल आपका नहीं बचेगा। अच्छा ऐसा करते क्यों हैं, तो सबसे पहली वैल्यू हम लेते हैं 2 को जैसे ही आप लिखोगे बच्चों, और ध्यान ये रखना है जहां बच्चों आपका लास्ट में 1 आए या 6 आए, ध्यान ये रखना है कि 1 आए या फिर बच्चों 6 आए तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये जरूर ध्यान रखना, वहीं से सीरीज क्या करती है बच्चों, रिपीट करती है। जैसे चलो हम लोग पता करते हैं, 2 की पावर 1 है बच्चों तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। 2 की पावर 2 बच्चों कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 अगर हम लेते हैं कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 अगर हम लेते हैं कितना आ जाएगा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16। अब देखिए यहाँ पे कितना आया, 6 आ गया। अब इसके बाद आपका रिपीट करेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं जैसे ही आप करते हो 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 32, और इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर कितना हो जाएगा 7,
2 की पावर क्या करोगे 8। यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखिए पूरा जो बच्चों यहाँ पे 8 आपका कट जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा 4 का 4 कितना हो जाएगा आपका 3 बच जाएगा। तो यहाँ 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। 4 से काटो आप, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे 2 की पावर 5 बच्चों, 4 से काटो, 4 का 4 1 बचेगा, 2 की पावर 1। सेम उसी तरीके से अगर आगे बढ़ाना चाहती हो तो 2 की पावर कितना आएगा यहाँ 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा 11, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। फिर आप आगे बढ़ाओगे तो 2 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 13, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये कितनी बार में रिपीट किया, 4 बार में रिपीट किया। तो 4 बार में रिपीट किया तो ऐसे ही सब कोई 4 बार में रिपीट कर रहा होगा, तभी ऐसा हुआ। बिल्कुल बच्चों कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, तभी ये हो पा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपके पावर में बचा है यही तो आपका रिमाइंडर है, यही क्या है बच्चों, यही हमारा क्या है रिमाइंडर है, यही हमारा क्या है शेषफल है। आप देखोगे यही हमारा क्या है रिमाइंडर है, यही शेषफल है। जहां बच्चों 0 होगा वही पावर हम 4 लगा देंगे, क्या हो जाएगा देखिए। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना होगा, यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा 0। जैसे ही बच्चों आपका 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, देखो 4 दूनी 8 पूरा कट गया बच्चों, पावर 2 की पावर 4 लगाना है, 4 3 12, 4 4 16, पूरा जहां कटेगा वहां हमको क्या लिखना है बच्चों, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका, तो यही वाला तो बच्चों आपका जो भी आ रहा है ये हमारा क्या होता है यूनिट डिजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है यूनिट डिजिट इकाई अंक होता है, ये सारा आपका क्या है इकाई अंक है। तो यहाँ पे जो है आपका इकाई अंक दिया गया है, ठीक है। तो ये सारा आपका क्या है इकाई अंक है। इस तरीके से आपका, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। जैसे ही आप हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल आपका दिया गया, जैसे फर्स्ट यहाँ पे दिया गया आपका 2 2 3 2 की पावर आपका 19 आपका 2 दिया गया है। बच्चों 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या बोलोगे, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है बच्चों, लास्ट 2 डिजिट को। अगला टॉपिक हम जब पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल तो आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों हुआ। तो बच्चों लास्ट 2 डिजिट को हम किससे डिवाइड करते हैं 4 से, बस कितनी भी बड़ी संख्या हो लेकिन अंतिम 2 अंकों को केवल हमको डिवीजन करना है, अंतिम 2 अंकों को केवल हमको क्या करना है डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही देखो बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 3 12, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। जैसे ही बच्चों आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो यहाँ पे हम पावर 4 लगा देंगे, तो 2 की पावर 4 में कितना आ जाएगा आपका, आप बताओगे 16 आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। हम अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगला आपका दिया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2002 की पावर आपका 2017 है। यहाँ पे दिया गया कि यूनिट डिजिट कितना होगा। अब देखो जैसे ही आप निकालोगे यूनिट डिजिट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आप सबसे पहले 2 अंकों में भाग दो, तो 4 चौक 16 कितना आ जाएगा आपका रिमाइंडर, तो आप बताओगे रिमाइंडर 1 आएगा, तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल आपका 3 बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया आपको कि 112 है कि पावर आपका दिया गया 119 है। यहाँ पे देखिए कितना आएगा, जैसे ही आप क्या करेंगे इसमें डिवीजन करेंगे, 2 की पावर यहाँ देखिए 2 है, इसकी पावर है यहाँ पे 19 है, 19 को 4 से भाग दो, 4 चौक 16 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, तो ये 2 की पावर 3 लगाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे आसानी से। आइए हम लोग देखते हैं, और अगला आपका दिया गया है 3 का बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो 3 का दिया गया है तो अगला आपका 3 का भी इसी तरीके से निकालना है। सबसे पहले हम लोग पता करते हैं इसी तरीके से 3 की पावर 1, तो यहाँ पे देखिए आपका जो दिया गया है 3 की पावर कितना हो जाएगा 1, तो कितना आएगा 3 की पावर आपका 2 करेंगे, 3 3 का कितना आ जाएगा 9,
3 की पावर आपका 3 करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, तो आपका 7 आ जाएगा। 3 की पावर 4 आपका 3 सते 21 1 आ जाएगा। मैंने बताया था जैसे ही आपका 1 आए वहीं आपको रुक जाना है। बच्चों ये आपका जो दिया गया है पावर जो लगा हुआ है, यही तो हमारा क्या होगा, मैंने क्या बताया, रिमाइंडर होगा। यही क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, तो आप बताओगे ये तो यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, देखिए आप अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या होगा, 0। जब रिमाइंडर 0 होगा तो हम लोग क्या लगा देंगे, पावर 4 लगा देंगे। अब आपको दिया गया जैसे 113 की पावर आपका दिया गया है 129 आपका 7 दिया गया है। यहाँ पे जब आपसे बोला जाएगा कि आप बताइए कितना आएगा यूनिट डिजिट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 3 है तो यहाँ पे आपका है 4 से भाग दे देंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 4 चौक 16 कितना आएगा, 1 बचेगा रिमाइंडर। तो 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल आपका 2 है। यहाँ पे दिया गया आपका 2003 की पावर आपका दिया गया है 1996 दिया गया है, तो कितना आएगा आपका, देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कैसे, आप बताओगे, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे देखिए 96 है, 4 से काटिए, 4 चौक 4 दूनी 8, 4 चौक 16, पूरा बच्चों 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो हम 4 लगा देंगे, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दिया, कितना हो जाएगा आपका 81, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से बच्चों अगर हम आगे बात करते हैं आपका एग्जाम्पल 3 का, यहाँ पे दिया गया है 693 की पावर आपका दिया है 693, यही दिया गया बच्चों आपका। तो यहाँ पे देखो आपका फिर से 3 दिया गया है, तो आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करो, यहाँ 3 है, इसको आप डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से आगे फिर से कर सकते हो। अगला एग्जांपल दिया गया आपको, यहाँ पे 4 नंबर लेते हैं। अगला आपका है बच्चों 19363 की पावर आपका दिया गया है, यहाँ पे 36 आपका 3 दिया गया है, सपोज दैट यहाँ पे दिया गया है। अब कितना आएगा, सेम उसी तरीके से फिर से निकाल लो, आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 3 है तो 4 से डिवाइड करो, तो 60 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका रिमाइंडर 3, और 3 बचेगा, 3 की पावर 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो जाएगा आपका 27, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो आप देखो अगला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल 5 की बात करते हैं। आपका दिया गया है 2963 की पावर 184 आपका 6 दिया गया है, 46 दिया गया है। अब आप इसको जैसे ही सॉल्व करो बच्चों, तो यहाँ पे कितना आपका 3 है, तो बच्चों यहाँ पे आप सॉल्व करो, तो 4 का 9 4 और 4 का 9 4, 2 बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 2, तो 3 त्रिक का कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो ये आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला आपका दिया गया है, देखिए यहाँ पे अगला आपका दिया गया है क्या, अगला अगली वैल्यू लेते हैं हम लोग 9, 2 है, 3 हो गया हमारा, यहाँ पे आपका 3 हो गया। अगला आपका 7 है, तो 7 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए 7 की पावर 1 कितना हो जाएगा 7 की पावर 2 कितना आ जाएगा 7 7 49, 7 का क्यूब बच्चों आपका 343, नहीं तो 7 से गुणा कर दो, 7 9 कितना हो गया बच्चों 63, फिर 7 की पावर 4 7 कितना हो जाएगा 21। तो ये आपका हुआ बच्चों क्या 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये सारी वैल्यू क्या है, आपकी रिमाइंडर है, ये क्या है आपका पावर में जो लगा है रिमाइंडर है। ये आपका कितना है, ये बच्चों आपका रिमाइंडर 0 है। यहाँ पे ये सारी चीजें क्या दी गई हैं, तो ये आपको बच्चों यूनिट डिजिट निकल कर आएंगे, क्या निकल के आएंगे, यूनिट डिजिट निकल कर आएंगे, इकाई अंक। अब बात करते हैं बच्चों, इसके लिए अगर हम देखते हैं आपका एग्जाम्पल पहला दिया गया है, जैसे बच्चों आपका लिखा हुआ है कि 217 की पावर 218 है। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा। अगला बच्चों हम लोग ले लेते हैं 1917 की पावर आपका दिया है 1916। अगला आपका दिया गया है 2196, 7 की पावर 967 है। यहाँ पे अगला दिया गया आपका, अगला दिया गया है 117 की पावर 1919 बच्चों आपका 8 दिया गया है।
अब यहाँ पे आप इसका सबका बताना बच्चों यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल 2 हुआ, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका बच्चों 7 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 4 चौक 16, 2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 लगाओगे, 7 का स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा आपका, 49 हो जाएगा। यहाँ बच्चों पूरा आपका कट जाएगा, तो 4 चौक क्या हो जाएगा आपका 16 बच्चों, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, 0 आएगा तो हम 4 लगा देंगे, तो 7 की पावर 4 बच्चों यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे देखिए आपका कितना आ जाएगा 64, पूरा पूरा कट जाएगा बच्चों, 16 चौका 64, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, तो 7 की पावर 3 में बच्चों 3 आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा यूनिट डिजिट। यहाँ पे देखिए 117 बच्चों, इसको काटोगे तो 96 कट जाएगा बच्चों, आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 बचेगा, तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों आपका 49 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हो बच्चों। हमारी लास्ट बात है, यहाँ पे जो दिया गया है 8, हम बच्चों 8 के लिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए 8 के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो 8 का आपका जो बचा है सेम इसी तरीके से निकालोगे। 8 की पावर 1 कितना आ जाएगा 8, 8 की पावर 2 बच्चों 8 अठाई कितना हो जाएगा 64, 8 का क्यूब बच्चों 512, 8 चौक 32 कर सकते हो। 8 का बच्चों यहाँ पे पावर 4 कितना 8 दूनी 16, फिर से 6 आया, यहीं पे रुक जाना है। अब यहाँ पे आपको देखिए ये जो दिया गया है ये आपका क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे तो रिमाइंडर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा। और ये सारी चीजें क्या है आपकी, ये सारी जो चीजें हैं ये आपका क्या है यूनिट डिजिट है, ये सारी चीजें क्या है आपकी यूनिट डिजिट है। यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना होगा, यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना होगा बच्चों 0 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हमें बात करना है, मतलब इन तीनों का प्रोसेस बच्चों आपका सेम ही है चारों का। आपको क्या करना है, जैसे आपका एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, आपका दिया गया है 2008 की पावर बच्चों 2009 है। अगला आपका दिया है 118 की पावर 119 है। अगला बच्चों 228 की पावर आपका 200 बच्चों आपका 20 ले लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1918 की पावर बच्चों आपका 1997, 197 ले लो। तो यहाँ पे आपका ये 2 है, ये आपका 3 और ये आपका 4। यहाँ पे बताइए बच्चों कैसे लगेगा। तो अब यहाँ पे फिर से वही काम करना है, 8 है बच्चों, तो 8 में क्या करना है आपका अंतिम दो अंकों को भाग दो 4 से, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, 1 बचेगा, 8 की पावर 1 लगा दोगे 8 आ जाएगा। यहाँ पे जब देखोगे 4 चौक कितना आ जाएगा बच्चों 16, कितना बचेगा आपका 3, तो यहाँ पे आपका 3 आएगा, 8 की पावर 3 कर दो, 8 की पावर 3 आप देखोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से देखिए 8 है, इसको पूरा कट करिए, तो यहाँ पे आप कट करेंगे तो पूरा का आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, और इसके पावर 4 है, तो यहाँ पे पावर 4 लगाएंगे तो 8 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे आप कट करिए, 6 पे पूरा कट जाएगा, आपका कितना बचेगा, तो आप बताओगे आर की वैल्यू 1 आएगी, 8 की पावर 1 कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 का 3 का और बच्चों कौन है आपका 7 और 8, इतने का हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी कौन कौन सा बाकी है, तो आपका बाकी है 4 और 9। यहाँ बच्चों क्या है बाकी 4 और 9, तो 4 और 9 में बच्चों हमें क्या देखना होता है, इवन और ऑड देखना होता है। तो ये बच्चों आपका जो पावर होगा सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होता है, इवन और ऑड यहाँ पे देखना होता है। तो यहाँ पे अगला अगला हम लोग अगर देखते हैं 4 की पावर, जैसे बच्चों यहाँ पे दो ही चीजें बच्चों, n आपका n है या फिर यहाँ पे हमने x लिया है तो यहाँ पे x ले सकते हैं। अब इस पे डिपेंड करेगा बच्चों कि x क्या है, यहाँ पे क्या है आपका, तो दो ही चीजें बच्चों आपकी आएंगी, एक तो आपका क्या हो सकता है ऑड हो सकता है, एक क्या हो सकता है आपका इवन हो सकता है। कौन बच्चों x, तो x ही है जो पावर दिया गया बच्चों, या तो विषम होगा या तो क्या हो जाएगा आपका सम होगा। सेम उसी तरीके से 9 की पावर x है, इसमें भी यही चीज देखना है, आपका ऑड होगा x या फिर क्या हो जाएगा आपका इवन होगा आपका x, यहाँ पे आपका विषम होगा या फिर आपका क्या हो जाएगा सम होगा, दो ही कंडीशन हो सकती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट, तो आप देखिए यूनिट डिजिट क्या क्या आएगा। जैसे ही बच्चों आपका जो है
मतलब इकाई अंक क्या का आएगा, अगर यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे 4 की पावर, अब आड का मतलब क्या बच्चों 1 3 5 ये सारे नंबर आएंगे, इवन का मतलब क्या हो जाएगा 2 4 6 ये सारे नंबर आएंगे, यही तो होगा आपका 1 3 5 ये सारा चीज हमने पढ़ाया है, यहाँ 2 4 6 कल हमने इसी की बात किया था। अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं बच्चों 4 की पावर आपका x दिया है, तो यहाँ पे देखिए आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 की पावर आपका 1 रखिए यहाँ पे 1 तो आपका 4 ही आएगा। 4 की पावर आपका 2, जैसे बच्चों 2 रखोगे 4 चौक कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, ये हुआ। यहाँ पे बच्चों आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने बता रखा है जब भी 1 या 6 आए वहीं से रिपीट करता है, जैसे ही 4 की पावर आप 3 लोगे ना तो आपका क्या आ जाएगा, फिर से यही आएगा, 4 लोगे फिर से यहाँ आएगा, 5 लोगे फिर से यहाँ जाएंगे, 6 लोगे फिर से यहाँ से आएंगे, तो वही चीज है आपका रिपीट करता है। यहाँ पे सेम आपका देखिए यहाँ पे 9 की पावर 1 लेंगे कितना आ जाएगा आपका 9 आएगा, और 9 की पावर 2 करेंगे 9 9 कितना हो जाएगा 81। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि 2 ही बार में बच्चों आपका 1 आ जाता है। तो आपने देखा बच्चों इस तरीके से हम यूनिट डिजिट आपका कैसे आपका निकाल सकते हैं। तो ये हमने पूरा बच्चों आपको थ्योरी पढ़ाई है। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे बच्चों इसके जो है कुछ प्रैक्टिस, कुछ धमाकेदार प्रैक्टिस होगी बच्चों, जो आप देखोगे कैसे आप अपना कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बच्चों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों के पास शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे बच्चों हमारा हौसला बुलंद हो और हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाते रहें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।